सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.2। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का संरक्षण कैसे किया जाए। इस पॉइंट पे हम लोग जो है हाईलाइट करने वाले हैं। बात करें अब तक की हमने क्या पढ़ा हुआ है रिसोर्स में, तो रिसोर्स के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, कि रिसोर्स किसे कहते हैं। हर वो चीज़ जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, दैट थिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स। ये हमने पढ़ा। रिसोर्स का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन भी हमने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इस 4 प्रकार से हमने रिसोर्स को क्या किया, क्लासिफाई किया। इसके सभी एस्पेक्ट को विथ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा रिसोर्स का डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जो है रिसोर्स प्लानिंग कैसे हम करेंगे। फिर हमने पढ़ा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे हुई, जिसको हमने देखा कि 3 स्टेप्स में रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में होते हुए देखने को मिल जाती है। इसके बाद आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स को संरक्षित क्यों करें या संरक्षण करने की जरूरत क्यों है, या रिसोर्स का संरक्षण क्या है। इस टॉपिक को हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो अब तक की हमारी जर्नी रही जिसमें हमने रिसोर्स के बारे में सभी एस्पेक्ट को बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। और आज का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम महात्मा गांधी जी के एक स्टेटमेंट को देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड्स। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के लिए इस प्रकृति में हर चीज क्या है, पर्याप्त है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की लालच के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। यानी कि सभी व्यक्तियों की नीड के लिए, आवश्यकता के लिए इस प्रकृति ने पर्याप्त दिया हुआ है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर वो लालची प्रवृत्ति का है, सेल्फिश प्रवृत्ति का है, तो उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वो जितना ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इरेशनल कंजप्शन वो कर लेता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड्स। ये स्टेटमेंट क्यों दिया था इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें स्टेटमेंट लिखा है कि रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। हम जानते हैं कि रिसोर्स होंगे तभी डेवलपमेंट होंगे, और उसके बाद डेवलपमेंट को स्मूथली चलाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन हम ये समझ लीजिए सबसे जो वाइटल चीज़ है डेवलपमेंट, किसी प्रकार के डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो सबसे पहली चीज़ है रिसोर्स। क्या है? रिसोर्स। तो इसलिए कहा गया कि रिसोर्स आर द वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए सबसे पहली जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वो होना चाहिए रिसोर्स। वो होता भी है क्या? रिसोर्स। वो होता है संसाधन। But irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic and environmental problem। यानी कि जो देखिए किसी प्रकार के डेवलपमेंट, विकास से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो रिसोर्स तो होने चाहिए। रिसोर्स को ही तो हम यूटिलाइज करेंगे, लेकिन जब उस रिसोर्स का हम लोग क्या इरेशनल कंजप्शन शुरू कर देते हैं, अपरिमेय रूप से हम लोग उसका खर्च करना शुरू कर देते हैं, डिप्लेशन करना शुरू कर देते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर देते हैं, और उसका ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं, मतलब हमारी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हम लोग उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, तब जाके सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे समाज समक्ष जो है उत्पन्न हो जाती है। यानी कि रिसोर्स जरूरी होता है डेवलपमेंट के लिए, बट उस रिसोर्स का इरेशनल कंजप्शन और उस रिसोर्स का जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से जब हम करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे सामने उत्पन्न होते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें हमको पता है। इसके बाद तब टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो रिसोर्स कंजर्वेशन है अलग अलग लेवल्स पे वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तब हमें समझ में आ गया कि रिसोर्स का यूज तो करना है, यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना है। इसलिए हमें रिसोर्स का कंजर्वेशन अलग अलग लेवल पे करना बिल्कुल क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जिसको लेके पास्ट के जो बहुत सारे लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे, वो इस बात को लेकर चिंतित थे और वो स्टेटमेंट, तमाम एक्टिविटीज, कार्य, तमाम ऐसी चीजों को करते थे, जिसमें कि एक स्टेटमेंट हमारा महात्मा गांधी जी वाला देखने को मिल जाता है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स, कि प्रकृति में हर व्यक्ति की नीड के लिए पर्याप्त है, लेकिन एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड्स, कि किसी एक व्यक्ति के लिए ग्रीड के को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसकी ग्रीड के लिए पर्याप्त नहीं है।
हर व्यक्ति की नीड के लिए पर्याप्त तो है, लेकिन लालच के लिए, ग्रीड के लिए कोई चीज पर्याप्त नहीं है। किसी एक व्यक्ति की लालच के लिए भी कोई चीज पर्याप्त नहीं है। यह महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था और उन्होंने कहा था कि द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल की बात की जा रही है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो डिप्लेशन हो रहा है रिसोर्स का, उसका रूट काज यानी जो मेन समस्या है, उसका प्रमुख जो कारण है वो सेल्फिश इंडिविजुअल, यानी जो व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, जो इंडिविजुअल, जो ह्यूमैनिटीज जो है, ह्यूमन जो नेचर है, उस सेल्फिश नेचर का जब क्रिएट हो जाता है, साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर है, जो वर्तमान में जो आधुनिक जो तकनीकी है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर और सेल्फिश इंडिविजुअल इसका रूट काज है। इसका प्रमुख कारण है कि ग्लोबल लेवल पे डिप्लेशन होते हुए देखने को मिल जाता है रिसोर्स का। महात्मा गांधी ने इस चीज को क्लेरिफाई किया। मतलब समझिए, एक स्वार्थी व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो ग्रीडी व्यक्ति का जो स्वभाव है, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि इतना मिल गया, थोड़ा और मिल जाए। उसको जितनी नीड है उतना वो नहीं कंजप्शन करता है, बल्कि उस नीड से बहुत ज़्यादा कंजप्शन करने का प्रयास करता है, जिसकी वजह से तमाम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को खुद क्रिएट कर देता है, न चाहते हुए भी। या फिर अगर न चाहते हुए न कहा जाए तो समझिए कि कोई व्यक्ति है और उसकी नीड जो है 2 रुपए में सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन उसको 2 लाख की जो है चिंता लगातार लगी रहती है कि 2 लाख कैसे आएगा, जबकि उसको नीड सिर्फ 2 रुपए की है। तो जब उस 2 लाख को पाने के लिए वो संघर्ष करता है, प्रकृति से लड़ता है, या तमाम उसकी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है, तब सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी नीड के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन ग्रिड के लिए पर्याप्त नहीं है। तभी महात्मा गांधी ने कहा था कि जो इसका रूट काज है, ग्लोबल लेवल पे जो रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, उसका जो प्रमुख कारण है वो ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल हैं और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जो एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर है, मतलब शोषणकारी टेक्नोलॉजी आ रही है, रातों रात पूरा जंगल साफ कर दे रही है, तो कुछ इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो, और सेल्फिश इंडिविजुअल, ग्रीडी इंडिविजुअल इसके प्रमुख कारण है। सो ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी मास प्रोडक्शन वाली चीजों से के अगेंस्ट थे, एंड ही वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मास। मास प्रोडक्शन एक कॉन्सेप्ट है, मास प्रोडक्शन, और एक होता है प्रोडक्शन बाय मास, प्रोडक्शन बाय मास। ये दोनों स्टेटमेंट में महात्मा गांधी जी इस चीज से क्या थे, एग्री नहीं करते थे, बल्कि इस चीज के लेके वो सहमत हुआ करते थे, इस चीज को लेके वो बातें करते थे कि प्रोडक्शन बाय मास होना चाहिए, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मास प्रोडक्शन होता है तो ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है। मास प्रोडक्शन मतलब कोई व्यक्ति है, एक कंपनी, एक फर्म लगा दिया, उसमें अंधाधुंध जो है प्रोडक्शन चल रहा है, किसी की नीड से भी ज़्यादा प्रोडक्शन चल रहा है। वहीं पे जिस व्यक्ति की नीड के लिए वो बना रहा है, जितने भी लोग हैं, जो मासेस हैं, प्रोडक्शन बाय मासेस हैं, ये खुद अपनी नीड को जान के अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, तो इस चीज़ से ओवर यूटिलाइजेशन को कम किया जा सकता है, रिसोर्स का कंजर्वेशन किया जा सकता है। यानी कि महात्मा गांधी जी इस बात के अगेंस्ट थे। किस बात के? मास प्रोडक्शन वाली चीज़ से क्या थे, अगेंस्ट में थे। वहीं पे वो चाहते थे कि मास प्रोडक्शन वाली चीज़ को हम रिप्लेस करके प्रोडक्शन बाय क्या कर दें, मास कर दें। यानी जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खुद समझे कि हमारी नीड क्या है, उस हिसाब से प्रोडक्शन करें, तो रिसोर्स का कंजर्वेशन हो सकता है। जैसे प्राचीन समय में हुआ करता था, हर व्यक्ति अपने कंजप्शन के लिए चीज़ों को प्रोड्यूस करता था। आज क्या है, कंपनियां लग जाती हैं और एक अकेली कंपनी जो है लाखों लोगों के लिए पर्याप्त से ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है। तो मास प्रोडक्शन के वो अगेंस्ट थे, प्रोडक्शन बाय मास की बातें वो क्या करते थे। लेकिन इस टॉपिक की अगर बात करेंगे हम लोग, तो इस टॉपिक में यही स्टेटमेंट के साथ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स कंप्लीट होता है, जिसमें कि कुछ 2-3 की पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपका सुमेचर्स की बुक, इसमें स्मॉल इज ब्यूटीफुल जैसी बातें कही गई। मतलब इस महात्मा गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं उसका समर्थन देखने को मिलता है, उस पर उसकी चर्चा होते देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपका ब्रटलैंड कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ था 1987 में, ब्रटलैंड कमीशन 1987 में, इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो एक बुक में आई, अवर कॉमन फ्यूचर नामक बुक में। आपके एनसीईआरटी बुक में देखते हैं तो उसमें नीचे छोटा सा लिखा हुआ है इन्वर्टेड कामा में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं कि जो ब्रटलैंड कमीशन आया। देखिए
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स का समर्थन महात्मा गांधी जी ने किया, आपकी सुमेचर्स की बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल ने किया, ब्रटलैंड कमीशन ने भी किया, और ब्रटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसको हमने आवर कॉमन फ्यूचर में, आवर कॉमन फ्यूचर नाम की बुक में हमने देखा, जिसमें कि सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई, डेवलपमेंट की बात की गई, जिसको हमने पढ़ा था कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो अब फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था उसमें ये बात है। लेकिन उसके पहले ही 1987 में जो ब्रटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के थ्रू जो उसमें उस पूरी रिपोर्ट का जो सिस्टम हमें, उस रिपोर्ट की पूरी रिपोर्ट हमें आवर कॉमन फ्यूचर वाली बुक में हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या किया गया था, हाईलाइट किया गया था, डिफाइन किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है, वो होना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट को बिना डैमेज किए डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ फ्यूचर का जो नीड है, जो हमारी जो फ्यूचर की जो जनरेशन है उसकी नीड जो है किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज न हो। ये जो डेफिनेशन है ये ब्रटलैंड कमीशन के द्वारा ही मिली थी सबसे पहले, जिसको रियो डी जेनेरियो और समिट 1992 में हाईलाइट किया गया था। यानी कि टोटल हमने पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के सभी टॉपिक्स को और उसके सभी एस्पेक्ट को। अब हमारा यहाँ से लगभग टॉपिक हमारा बीच में पहुंच चुका है। अब हम लोग किसी एक रिसोर्स को पकड़ेंगे और उसके बारे में सभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि लैंड रिसोर्स के बारे में हम लोग अब जो है अगले सेशन से पढ़ना शुरू करेंगे कि लैंड रिसोर्स क्या है, इसका एस्पेक्ट क्या है, जिसमें सभी टॉपिक्स को देखेंगे। लैंड रिसोर्स क्या है, कैसे इसको क्लासिफाई किया गया है, कितनी लैंड कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, खैर सारी बातें हम लोग अगले सेशन में करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको सारे टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, बसते रहिए।